हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया सा। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियां कैसे लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में उन्हें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना नहीं आता है। क्योंकि अगर आप कितना भी याद कर लेते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप किस तरीके से कॉपी में लिखते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपकी वहां पर राइटिंग देखेगा और आपने किस प्रकार से लिखा है। ये नहीं कि साहित्यिक परिचय ऊपर लिख दिया, जीवन परिचय नीचे या प्रमुख रचनाएं बीच में लिख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं कैसे हम लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और ये टॉपिक वहां पर देखिए कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं आपको बिल्कुल सही और ट्रिक से बिल्कुल बता देंगे। इनकी प्रमुख रचना है। बहुत से दोस्त क्या करते हैं, वो मॉडल पेपर से याद करते हैं, बड़ा लेंथी याद कर लेते हैं, बड़ा चढ़ाकर याद कर लेते हैं, 200-300 शब्दों का याद कर लेते हैं। लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है। वो जहां तहां से बड़ा चढ़ाकर खूब याद कर लेंगे, खूब अपने मन में कचड़ा इकट्ठा कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। लेकिन वहां पर जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आप आधा भूल जाओगे। लेकिन इस प्रकार का शॉर्ट साहित्यिक परिचय आप याद करते हैं तो आपके माइंड सेट में बिल्कुल सटीक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट साहित्यिक परिचय आपको याद करना है, लाके लेंथी आपको नहीं याद करना है, जिससे कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि जो हिंदी का पेपर होता है वो अधिक बड़ा होता है। अगर आप इंग्लिश का देखते हो तो इंग्लिश का आप जल्दी सोल्व कर दोगे, लेकिन हिंदी के पेपर में बहुत लिखना होता है। तो ये सब बातें छोड़ते हुए हम अपने उद्देश्य पर चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीके से जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपको बताएंगे। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साहित्यिक परिचय आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। इस टॉपिक से आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने से आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये 80 शब्दों में पूछा जाता है। इसकी शब्द सीमा होती है वो 80 होती है। आप इसे 80 शब्दों में ही निपटा दीजिए। ये नहीं कि 200-300 शब्द तक लेंगे, अधिकतर हो जाए 100 शब्द, लेकिन 80 शब्द बोर्ड एग्जाम पूछता है कि आप 80 शब्द में ही इसे निपटा दीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय। जीवन परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। और दोस्तों, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखते समय इनके प्रमुख, जैसे इनका प्रमुख हो गया जन्म और मृत्यु, इनके पिता का नाम और गांव का नाम, ऐसे शब्द आपको अंडरलाइन करके या फिर हाईलाइट करके लिखने हैं, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपको वहां पर अच्छे नंबर देगा। वो जानेगा कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे नंबर आपको देगा। क्योंकि उसे जब आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वहां पर देखेगा कि बच्चे ने बिल्कुल बढ़िया करके और अच्छे शब्दों में लिखा है और मेन शब्द उसने हाईलाइट किए हैं, तो आपसे खुश हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। आपको करना क्या है, एग्जामिनर को इंप्रेस ही करना है। क्योंकि जब वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा तो आपको अच्छे नंबर देकर जाएगा। तो ऐसे शब्द आपको हाईलाइट करके अवश्य लिखने हैं। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो इनके पिता थे देवी प्रसाद, वो एक तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु
हो गए। और जब ये बचपन में थे यानी कि जब छोटे थे तभी इनके पिता और बड़े भाई गुजर गए थे, यानी कि उनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जब उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई फिर उन्होंने विद्यालय छोड़कर ही घर पर अपने अच्छे से पढ़ाई की और अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन का मतलब है डीपली तरीके से, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से अध्ययन किया। और यह 6 रोग से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को अल्प आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। और ये 6 रोग से पीड़ित रहते थे, इसीलिए ये 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये अल्प आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया था। साफ साफ लिखा है जब इनका जन्म हुआ था तो 1889 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में, यानी कि ये अल्प आयु में, कम ही उम्र में ये निधन हो गया था, इनका निधन हो गया था। तो कुछ इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय भी बिल्कुल आपको सटीक तरीके से समझाएंगे। साहित्यिक परिचय: जयशंकर प्रसाद छायावादी प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और संपादक भी थे। यह छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। जो जयशंकर प्रसाद थे वो क्या छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है और जो कामायनी रचना है वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। इसमें छायावाद की प्रवृत्ति और विशेषताओं को बताया गया है। जो इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, उसमें क्या बताया गया है? छायावाद की प्रवृत्ति और विशेषताओं को बताया गया है। तो साहित्यिक परिचय आई होप बिल्कुल आपको सही से समझ में आया होगा। अब आपको बताएंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि जब आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा या फिर दोस्तों ने आपको बताया होगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको लिखकर आना है, क्योंकि जब आप प्रमुख रचनाएं लिखोगे तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने नाटक लिखे हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी आदि। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी आदि। आदि का मतलब है इन्होंने और भी लिखे हैं। उपन्यास है कंकाल, तितली, और कहानी इन्होंने लिखी है आकाशदीप, आंधी। तो कुछ इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बताया है और प्रमुख कृतियां। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है जिससे कि आपको 5 नंबर बिल्कुल क्लियर मिल जाए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ऐसे ही मजेदार टॉपिक आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।